हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी और कैसे चल रही है आपकी स्टडीज़। आई होप आप सभी वीडियोस रेगुलरली देख रहे होंगे। और एडवांस कैलकुलस और स्टैटिक्स अभी हम नहीं करेंगे बिकॉज पीडीई में आपके पास फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड चैप्टर इंक्लूड होते हैं, जिसमें से हम फर्स्ट एंड सेकंड को कंप्लीट कर चुके हैं और थर्ड हमारा इन प्रोग्रेस है, जो कि हम अभी थोड़े टाइम में कंप्लीट कर लेंगे। तो आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी एंड देन उसके बाद ही हम अपने एडवांस कैलकुलस और स्टैटिक्स को स्टार्ट करेंगे। मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम एक एक बुक की एक एक यूनिट कंप्लीट कर लें एंड देन ही सेकंड स्टार्ट करें, जिससे हमारा सिलेबस भी हो जाए और आपको भी हो जाएगा कि आपकी एक यूनिट तैयार हो गई है। ओके, एंड साथ साथ रेगुलर स्टडीज़ करते रहना प्लीज़, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, अभी आपको कॉलेज भी नहीं जाना, इतना बर्डन नहीं है। बाद में अभी एकदम से एग्ज़ाम आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस टाइम को यूटिलाइज़ करना। देखो 3.1 हम कवर कर चुके हैं। अब क्या देखेंगे हम? चापिट्स मेथड। चापिट्स मेथड में क्या होता है, हम इसको दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल निकालने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें भी हम क्या लेते हैं, फंक्शन लेते हैं एक्स वाई जेड पी क्यू का, और जेड हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का। तो हमारे पास यहाँ पे भी जो डी जेड होता है वो क्या बन जाता है, करली जेड बाई करली एक्स डी एक्स प्लस करली जेड बाई करली वाई डी वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड देन कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ वाई। तो पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई बन जाता है। और इसमें हम एक और रिलेशन लेते हैं, जहाँ से हमने वहाँ पे जी लिया था 3.1 में, यहाँ पे हम कैपिटल एफ ले लेते हैं। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को, इसको सेकंड इक्वेशन को पी एंड क्यू के लिए सॉल्व करते हैं और पी एंड क्यू की वैल्यू को हम यहाँ पे रख लेते हैं। अब इसका आगे सारा दिया हुआ है डेरिवेशन, जो कि आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ चारपिट्स इक्वेशन की जो फॉर्म है उसको आपको लर्न करना है, जो कि है ये आपको लर्न होनी चाहिए। जैसे कि वहाँ पे कंपैटिबिलिटी की कंडीशन थी। ये क्या है, चारपिट्स इक्वेशन डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी डी क्यू। ये आपको लर्न करने का तरीका बता रही हूँ मैं, आप कैसे भी लर्न कर सकते हो जैसे आपको सही लगे। डी एक्स डी पी डी जेड डी पी डी क्यू। ठीक है, डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी डी क्यू। अब डी एक्स के अपॉन में क्या है, माइनस के कर्ल एफ बाई कर्ल पी। डी वाई के अपॉन में क्या है, माइनस का कर्ल एफ बाई कर्ल क्यू। डी जेड के अपॉन में क्या है, डी जेड एक्स वाली टर्म को आपने माइनस पी से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में पी था, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने क्यू से, क्योंकि यहाँ पे क्यू था। तो माइनस का पी कर लिया एफ बाई कर ली पी, माइनस का क्यू कर लिया एफ बाई कर ली क्यू। डी पी के नीचे आपने क्या लिखा, कर लिया एफ बाई कर ली एक्स प्लस पी कर लिया एफ बाई कर ली जेड, और डी क्यू के नीचे क्या लिखा, एक्स को वाई से रिप्लेस कर दो। ठीक है, और पी को क्यू से रिप्लेस कर दो, इज इक्वल्स टू में डी एफ बाई 0। तो आप इसको लर्न करो जैसे भी आपको लर्न होती है। ये आपकी क्या है, चापिट्स इक्वेशन, जो कि आपके पास क्वेश्चंस में यूज़ होगी। अब कैसी यूज़ होगी वो देखते हैं हम एग्जांपल्स में। देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या है, क्या निकालना है, कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दिस। तो क्या लेट करेंगे हम इसको, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू, जो कि है इसके इक्वल, इसको यहाँ लिया होगे माइनस इज इक्वल्स टू में 0। अब चापिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दी आपने एज इट इज़। अब इसमें आपको क्या क्या निकालना है, एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी, एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू। ये सब चीज़ें आपको निकालनी है। तो देखो एफ का डेरिवेटिव जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो क्या आएगा, पी वाई आएगा। जब विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो क्या आएगा, पी एक्स, और प्लस में क्या आएगा, क्यू। जब विद रिस्पेक्ट टू जेड करोगे तो क्या आएगा, माइनस का वाई। जब विद रिस्पेक्ट टू पी करोगे तो क्या आएगा, एक्स वाई प्लस क्यू। जब विद रिस्पेक्ट टू क्यू करोगे तो क्या आएगा, पी प्लस वाई। तो ये आपने सब वैल्यूज़ लिख ली। अब इन सब वैल्यूज़ को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो। कर दिया आपने पुट। ठीक है, अब आपको इनमें से दो इक्वेशंस को चूज़ करना है। तो देखो हम उन्हीं को ही चूज़ करेंगे जिनको हमारे लिए, जिनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जिनको सॉल्व करना हमारे लिए इजी है, उनको ही तो चूज़ करेंगे हम। तो देखो अब ये क्या बन रही है, मेरे पास डी पी बाई 0 बन रही है ना, तो मैं इस इक्वेशन को चूज़ करूँगी कि डी पी बाई 0 इज इक्वल्स टू ईच फ्रैक्शन। कि यहाँ से मेरे पास जब यहाँ ईच फ्रैक्शन मतलब कि यहाँ पे भी 0 है, तो डी पी इज इक्वल्स टू 0 इंटू 0 क्या आ जाएगा, डी पी इज इक्वल्स टू 0, और पी क्या आ जाएगा आपके पास, सी के इक्वल आ जाएगा। अब पी इज इक्वल्स टू सी में कहाँ पुट कर देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूँगी, पी की जगह सी पुट करो, सी एक्स वाई प्लस सी क्यू प्लस क्यू वाई माइनस का वाई जेड इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है क्यू कॉमन, तो अंदर क्या बच गया, सी प्लस वाई। इसको यहाँ लिया है तो क्या बन गया, वाई जेड माइनस सी एक्स वाई। यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल दी आपने। आपका मेन काम क्या था, पी और क्यू की वैल्यू निकालना। क्या था,
पी और क्यू की वैल्यू निकालना। यहाँ से पी की वैल्यू निकाल दी और यहाँ से क्या निकाल दी, क्यू की वैल्यू। ये हमने किस लिए निकाली, क्योंकि हमें इसको पुट करना है किसमें, डी जेड इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में। तो देखो डी जेड इज इक्वल्स टू पी की वैल्यू क्या थी, सी, तो हमने पुट कर दी सी डी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू क्या थी, वाई जेड माइनस सी एक्स वाई अपॉन में सी प्लस वाई, वो पुट कर दिया आपने। अब क्या करोगे आप, देखो अपने यहाँ से वाई को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा जेड माइनस सी एक्स, क्या बचा जेड माइनस सी एक्स, ठीक है। तो अब क्या करा आपने, डी जेड माइनस सी डी एक्स इज इक्वल्स टू में दिस, ये वाली टर्म को आप नीचे लिया, जेड वाले आपने एक तरफ कर लिए, एक्स और जेड वाले और वाई वाले एक तरफ कर लिए, वाई अपॉन में सी प्लस वाई डी वाई। अब यहाँ से आपने क्या करा, देखो डी जेड माइनस सी डी एक्स अपॉन में जेड माइनस सी एक्स और यहाँ पे 1 माइनस सी अपॉन में सी प्लस वाई इंटू में डी वाई, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन करोगे नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ जेड माइनस सी एक्स और इसका क्या हो जाएगा वाई माइनस सी इंटू में लॉग ऑफ सी प्लस वाई और प्लस में कॉन्स्टेंट बी। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। देखो आप ये सोच रहे हो ना ये कैसे आया, जब हम इसका एलसीएम लेंगे सी प्लस वाई और ऊपर क्या बन जाएगा सी प्लस वाई माइनस का सी, तो सी से सी कट हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा वाई प्लस सी प्लस वाई, वाई अपॉन सी प्लस वाई तो बचेगा। तो मैंने इस वाली टर्म को ऐसे लिख दिया, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया है। अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, आपके पास इक्वेशन दी हुई है, आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है और शो करना है कि इसका कोई भी सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं है। आपने फंक्शन ले लिया एफ एक्स वाई जेड पी क्यू का, फिर आपने जो जो टर्म्स आपको चाहिए थी वो सारी टर्म्स निकाल दी, इसमें पुट कर दी। अब जो इजी थी आपने वो दोनों टर्म्स ली जो सॉल्व करने में इजी थी, डी पी बाई पी इज इक्वल्स टू में डी क्यू बाई क्यू, इंटीग्रेशन कर दिया तो लॉग पी इज इक्वल्स टू लॉग क्यू प्लस लॉग ए। तो क्या बन जाएगा आपके पास लॉग एम प्लस लॉग एन, क्या होता है लॉग एम इंटू एन, यानी कि ए क्यू, लॉग से लॉग कट हो जाएगा तो क्या आ जाएगी पी की वैल्यू ए क्यू। पी की वैल्यू आ गई तो हम क्या निकालेंगे क्यू की वैल्यू, तो पी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दोगे आप, पुट करने के बाद आपके पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आ गई, यहाँ से आ गई आपके पास क्यू की वैल्यू, क्यू इज इक्वल्स टू ए क्यू इज इक्वल्स टू में वाई प्लस ए एक्स, तो पी इज इक्वल्स टू पी क्या था ए क्यू के इक्वल था और ए क्यू किसके इक्वल आ गया वाई प्लस ए एक्स के इक्वल, तो पी इज इक्वल्स टू में वाई प्लस ए एक्स। पी की वैल्यू क्यू की वैल्यू कहाँ पुट कर दोगे आप, डी जेड इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में पुट कर दोगे, ठीक है, पुट कर दिया आपने। पुट करने के बाद आपके पास क्या आया वाई प्लस ए एक्स डी एक्स प्लस में वाई प्लस ए एक्स अपॉन ए इंटू में डी वाई। अब वाई ए को एलसीएम लोगे तो अंदर भी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाली टर्म के साथ, आपने क्या किया ए को वहाँ भेज दिया, ठीक है, ए को वहाँ भेज दिया आपने। अब देखो वाई प्लस ए एक्स यहाँ भी है, वाई प्लस ए एक्स यहाँ भी है, तो मैंने वाई प्लस ए एक्स को थ्रू आउट कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया ए डी एक्स प्लस में डी वाई, ये बच गया। अब आपने क्या किया इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2y प्लस ए एक्स ये डेरिवेटिव बन जाएगा आपके पास किसका y प्लस ए एक्स के होल स्क्वायर का, ठीक है, आपने इसको ऐसे लिख दिया। अब आपने क्या करा इंटीग्रेशन कर दिया, तो ए डी जेड से इंटीग्रेशन करोगे तो डी कैंसिल हो जाएगा, ए जेड आएगा सिर्फ और यहाँ से डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा और साथ में कॉन्स्टेंट बी ऐड कर लिया, ये आपके पास क्या आ गया इंटीग्रल आ गया कंप्लीट। अब हमें क्या निकालना है जनरल सोल्यूशन निकालना है, तो हम लेट कर लेंगे कि जो जनरल सॉल्यूशन यानी कि जो बी है ये किसके इक्वल है फाई ऑफ ए के इक्वल है, ठीक है, ये फाई ऑफ ए के इक्वल है। तो आपने क्या किया ए जेड इज इक्वल्स टू में बी की जगह क्या पुट कर दिया फाई ऑफ ए, यहाँ पे ए जेड इज इक्वल्स टू 1/2 वाई प्लस ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी की जगह फाई ऑफ ए पुट कर दिया। तो हम इसको ए के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो यहाँ तो आ जाएगा जेड और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा y प्लस में ए एक्स इंटू में x, क्योंकि 2 आ गया आएगा 2 से 2 कट जाएगा और फाई ए का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा फाई डैश ए हो जाएगा। सो जनरल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग a फ्रॉम 4 एंड 5। अब आपके पास z की वैल्यू आ गई तो आप 4 और 5 में से देखो 4 और 5 इक्वेशन जब दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से a को एलिमिनेट करके जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अब उन्होंने क्या कहा था ये शो करो कि इसमें कोई सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं है, तो हमने क्या किया देखो आपने क्या किया फिफ्थ इक्वेशन को डिफ्रेंशिएटिंग द कंप्लीट इंटीग्रल 5 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी वी गेट। आपने जब इसको ए के रिस्पेक्ट में कंप्लीट इंटीग्रल किया तो यहाँ पे क्या आएगा z इज इक्वल्स टू में x इंटू में y प्लस ए एक्स, ठीक है। और जब इस वाली इक्वेशन को करा बी के रिस्पेक्ट में करा
तो क्या आएगा यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1। अब 0 इक्वल टू 1, क्या इट इज़ पॉसिबल है? नहीं है ना पॉसिबल, तो इसलिए इसके पास कोई सिंगुलर सोल्यूशन नहीं है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैनी ऑफ टाइम्स ये आया हुआ है। क्या है आपके पास? आपने जो भी था उसको लाइट कर लिया, एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू, सारी चीज़ें निकालोगे। एफ के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड, विद रिस्पेक्ट टू पी, विद रिस्पेक्ट टू क्यू। ठीक है, निकाल दिया आपने। निकालने के बाद क्या करोगे आप? चापिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे, तो आपने वो लिख दी और इसमें क्या कर दी? वैल्यूज़ को पुट कर दिया आपने। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आपने क्या करा? ये वाली चीज़ ली, डी क्यू इज इक्वल्स टू 0, तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? ए आ गई। ठीक है, अब क्या करना आपने? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू, आपने क्यू की वैल्यू को पुट कर दिया कहाँ पे? ए में। तो देखो यहाँ पे था, ये ऐसे था, यहाँ पे ए पुट कर दिया आपने, जहाँ पे वहाँ पे क्या था? क्यू, ये पुट कर दिया। तो अब आपने जो कॉमन आ रहा था उसे कॉमन ले दिया, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में से 2x बाहर आ गया, z माइनस में ए वाई अंदर बच गया। ठीक है, और यहाँ से माइनस का p बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया? एक्स स्क्वायर माइनस का a। तो यहाँ से क्या निकाल दिया आपने? p की वैल्यू, यहाँ से क्या निकाल दी? q की वैल्यू। अब ये कहाँ पुट करोगे आप? डी जेड इज इक्वल्स टू में पी डी एक्स प्लस में क्यू डी वाई, तो वही करा मैंने, p डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। अब क्या करना आपने? इसको सॉल्व करना है, तो डी जेड माइनस में ए डी वाई को आप यहाँ लिया और इसको यहीं रखा आपने। ठीक है, इसको यहीं रखा आपने, तो एक्स वाली टर्म्स को इधर रखा और वाई वाली टर्म को इधर रख दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, लॉग में ये आ गया और साथ में ही कांस्टेंट आ गया, जेड की वैल्यू आ गई ये। अब क्या करा आपने? सिंगुलर सॉल्यूशन निकाला। इसमें क्या पूछा हुआ आपसे? कंप्लीट सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, कंप्लीट तो आ गया, सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? डिफ्रेंशिएट कर दोगे 2 को विद रिस्पेक्ट टू में ए एंड बी। टू कौन सी इक्वेशन थी आपके पास? 2 थी आपके पास इक्वेशन, इसमें नंबरिंग नहीं की हुई है, आपके पास 2 इक्वेशन है, ये वाली है मेन। ठीक है, तो आपने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया किसके रिस्पेक्ट में? ए एंड बी के रिस्पेक्ट में। नहीं सॉरी, 2 आपके पास इक्वेशन ये है, ये नहीं। ठीक है, इसका रिस्पेक्ट वो करो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ए करोगे, जब यहाँ पे तो ए है नहीं तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ए वाई का क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का बी, क्योंकि माइनस का ए भी होएगा तो माइनस का बी आ जाएगा, एंड 0 इज इक्वल्स टू, अब इसका बी के रिस्पेक्ट में करो, यहाँ पे तो 0, यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा? माइनस का ए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू बी, यानी कि बी तो वाई की इक्वल आ जाएगा और ए किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स स्क्वायर की। तो ए और बी की वैल्यू को जेड में पुट कर दो। ए की वैल्यू क्या है आपके पास? एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई, प्लस में बी की वैल्यू क्या है? वाई, इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, तो जेड क्या आ गया आपके पास? एक्स स्क्वायर वाई, विच इज़ सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें आपके पास एग्जांपल है 6, 3 हम कर चुके हैं। देखो 4th, चारपिट्स मेथड ही अप्लाई करना है, वही एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू लिख दोगे, सारी चीज़ें निकाल दोगे, ऐसे कर दोगे, तो आपके पास यहाँ पे देखो डी पी बाई 0 बन रहा है और डी क्यू बाई 0 बन रहा है, तो डी पी इज इक्वल्स टू 0, डी क्यू इज इक्वल्स टू 0, तो इंटीग्रेशन करा आपने, p इज इक्वल्स टू ए आ गया एंड q इज इक्वल्स टू b आ गया, p और q की वैल्यू पुट कर दिया आपने, z इसको यहाँ पे पुट कर दिया आपने, तो z इज इक्वल्स टू में ए एक्स प्लस बी वाई। अब इसमें आपके पास सिर्फ क्या करना था? कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना था, आपको इसमें सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं निकालना है। ठीक है, तो यहीं तक आप इसको खत्म कर दोगे। अब आप यहाँ पे क्या निकालना है? कंप्लीट इंटीग्रल निकालना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ टाइम्स आया हुआ है। देखो मेथड वही रहेगा, करली एफ बाई करली एक्स निकालोगे, वाई निकालोगे, जेड पी क्यू निकालोगे, सारी इक्वेशन सारे निकाल के वैल्यूज इक्वेशन में पुट कर दोगे। ठीक है, पुट करने के बाद आपके पास ये टर्म्स आ जाती हैं, तो आपने क्या किया? डी वाई को लिया और डी पी को लिया। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा सिर्फ, इसको यहाँ प्लस में लाए तो 0 बन गया, इंटीग्रेशन कर दिया तो क्या बन गया? log y प्लस log p इज इक्वल्स टू log a, तो यहाँ से log y p और log a, तो a आ गया और p आ गया। अब p की वैल्यू कहाँ पुट करोगे? 1 में, 1 क्या थी? 1 फर्स्ट इक्वेशन ये थी आपके पास, p की वैल्यू पुट कर दी आपने, p की वैल्यू पुट करी तो ये आ गया, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ की रूट बन गया, ये z यहाँ आ गया क्योंकि आपको q की वैल्यू चाहिए, अपनी q की वैल्यू निकाल दी, डी जेड में पुट कर दोगे q की वैल्यू, p q दोनों की वैल्यू पुट कर दी, इसको यहाँ ले गए आप,
वाई को आपने एलसीएम लेके वाई को यहाँ से यहाँ ले गई, यहाँ से भी वाई रिमूव हो गया फिर, और आपके पास वाई की पावर 3/2 थी, यहाँ क्या बन गई, सिर्फ रूट बन गई। ओके, अब क्या करा आपने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो माइनस का जेड डी वाई बन गया, यहाँ लिया इसको प्लस का जेड डी वाई और इसको यहीं रखा आपने। इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, डेरिवेटिव ऑफ वाई जेड, डेरिवेटिव ऑफ वाई जेड लिख सकती हूँ, तो मैंने वही लिख दिया। फिर इंटीग्रेशन कर दिया तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, वाई जेड इज इक्वल्स टू में ए एक्स प्लस में 2 इंटू में रूट ए रूट वाई प्लस में बी, सो विच इज़ योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब एक क्वेश्चन रह गया है 6, जो कि आप खुद करोगे, मैं नहीं करवाऊँगी। कुछ काम तो आपके लिए भी होना चाहिए, एक्सरसाइज में मैं करा देती हूँ और एग्जाम्पल भी, तो आप खुद करोगे ये वाला क्वेश्चन ट्राई। सो आई होप आपको 4 पिट्स मेथड समझ में आया होगा। क्या है 4 पिट्स मेथड में, आपको सिर्फ इसकी जो इक्वेशन है वो लर्न होनी चाहिए, उसकी जो वैल्यूज़ है वो निकालनी आनी चाहिए, उनको पुट करना आना चाहिए। देन फिर पी एंड क्यू की वैल्यू को निकालना है, फिर डी जेड इज इक्वल्स टू में पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई को पुट करना है उसमें, और कंप्लीट पूछा है सिर्फ तो जेड की वैल्यू निकाल के छोड़ देना है, और अगर सिंगुलर सॉल्यूशन पूछा है तो ए और बी की वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।